नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपकी 6 सेमेस्टर की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका सिलेबस हो चुका था वो क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, इससे आगे तक हो चुका था। आज के दिन जो इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर एवोल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो भी होगा सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो, सारी जानकारी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी जो इसे IFS कहते हैं शॉर्ट में। IFS वो नहीं इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर वाला या सर्विस वाला। तो IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन का सी हो जाएगा, अधिकतम लाभ और संसाधनों का उपयोग। कंटिन्यू करो, रिपीट फायर क्वेश्चन जल्दी। IFS में शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में नहीं पे ध्यान जरूरी देना होता है, क्योंकि वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। IFS में शामिल नहीं है, बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल व्यापार शामिल नहीं है। जहाँ पे केवल लगा हो तो समझो वो क्वेश्चन में डाउट है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? बी यानी बहुघटक प्रणाली पर आधारित होता है। कौन IFS का घटक नहीं है? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग कहाँ से आ गया? है तो एकदम से अलग हटके ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IFS में रिसाइकिलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? 5 का ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का दोबारा उपयोग, तभी तो रिसाइकिल करेंगे उसको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? IFS में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है? तो पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा भाई? तो असंतुलित प्रभाव होगा, असंतुलित। अगला क्वेश्चन, IFS में वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग होता है। 8 नंबर का बी हो जाएगा, मृदा उर्वरता बढ़ाने में। IFS किस प्रकार की प्रणाली है? 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल उत्पादन केंद्रित। अगला क्वेश्चन क्या है? IFS का एक प्रमुख लाभ है, लाभ क्या है? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोखिम में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 11, IFS में किसका संरक्षण इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से किसका संरक्षण होता है? तो बाजार का। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा IFS के तहत आता है? IFS के तहत क्या आता है? केवल खाद डालना, केवल खाद खरीदना। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर, IFS में डक फिश राइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। IFS में डक फिश राइस मॉडल का लाभ क्या है? क्या लाभ है भाई? 13 का ऑप्शन नंबर सी, बेहतर पोषण और आय। क्वेश्चन नंबर 14, IFS में बी कीपिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ये होता क्या है, उसके लिए मैं एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए देखते रहिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए, भूमि उपचार। एग्जाम से पहले सारा मास्टर वीडियो करा दिया जाएगा, डोंट वरी, मुझे आपसे ज़्यादा ख्याल है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फार्मिंग सिस्टम का पर्यावरण से संबंध है। कैसा संबंध है मित्रों? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा संबंध है? तो सीमित संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? IFS क्या था? IFS का फुल फॉर्म क्या है? अब आप लोग हमें कमेंट में बताएं, मैं भी भूल गया हूँ। IFS अपनाने से क्या घटता है? IFS अपनाने से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने से क्या घटता है बताओ भाई? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? IFS प्रणाली में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में मल्टी इंटरप्राइज का अर्थ क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे, इंटरप्राइज का अर्थ क्या होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी एक से अधिक कृषि गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, IFS के लाभों में कौन शामिल है? तो IFS के लाभों में 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है 21, IFS प्रणाली में लाइव स्टॉक का योगदान क्या होता है? तो लाइव स्टॉक का योगदान क्या होता है? 21 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, खाद, आय और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग किस प्रणाली का उदाहरण है? 22 का एग्जाम्पल, 22 का ऑप्शन वन यानी ए, एकल खेती। अगला मोनोकल्चर भी आ सकता है यहाँ पे। अगला है 23 नंबर,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एग्रो फॉरेस्ट्री का लाभ है। एग्रो फॉरेस्ट्री का लाभ क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमिचरण। भूमिचरण। अगला क्वेश्चन, आईएफएस प्रणाली में रेसिड्यू मैनेजमेंट का उद्देश्य है। रेसिड्यू मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा इकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है? इकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है, 25 का ऑप्शन नंबर है बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? आईएफएस को अपनाने से छोटे किसानों को क्या लाभ होता है? छोटे किसानों को लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक फसल। आईएफएस को अपनाने से छोटे किसानों को क्या लाभ होता है? केवल एक फसल उनको मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? आईएफएस प्रणाली में सबसे अधिक योगदान किससे होता है? तो किससे होता है? आईएफएस प्रणाली में सबसे अधिक योगदान किससे होता है? 27 का ऑप्शन नंबर बी। 27 में ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक को। 28, आईएफएस से कौन सा पोषण लाभ मिलता है? कौन सा पोषण लाभ मिलता है? 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी विविध खाद्य उत्पाद। अगला क्वेश्चन 29, फार्मिंग सिस्टम का मूल उद्देश्य, मूल आधार क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो फार्मिंग सिस्टम का मूल आधार क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लागत, कॉस्ट। नेक्स्ट 30 नंबर, आईएफएस प्रणाली में बायो डाइजेस्टर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है 30 का ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, एफपी। क्वेश्चन नंबर 31, आईएफएस में कौन सा अवयव ऊर्जा स्रोत भी हो सकता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देता है? तो 32 ऑप्शन नंबर डी, यानी केमिकल, रासायनिक खेती को बढ़ावा देता है। आईएफएस के कारण भूमि की उत्पादकता, फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? 33 का ऑप्शन नंबर ए, घटती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा? फार्मिंग सिस्टम एंड इन्वायरमेंट विषय में कौन सा घटक शामिल नहीं है? कौन सा घटक शामिल नहीं है? 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक खाद शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, आईएफएस को अपनाने में मुख्य बाधा हो सकती है। मुख्य बाधा क्या हो सकती है? 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है, आईएफएस में आर्थिक लाभ किससे आता है? आर्थिक लाभ किससे आता है? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विविध स्रोतों से। अगला क्वेश्चन है, आईएफएस में पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होती है? पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होती है? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध है 38, एपीकल्चर का संबंध है 38 नंबर है, बकरी पालन से। अगला क्वेश्चन, आईएफएस में फसल चक्रण का लाभ है। आईएफएस में फसल चक्रण का लाभ क्या है? फसल चक्रण का, तो फसल चक्रण का लाभ क्या है? 39 क्वेश्चन डी ऑप्शन हो जाएगा, डी आ जाएगा, केवल एक फसल। अगला क्वेश्चन क्या है? फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है सी। अगला क्वेश्चन, आईएफएस का पर्यावरणीय लाभ नहीं है। पर्यावरणीय लाभ नहीं है, 41 का बी हो जाएगा, कार्बन कटौती। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से आईएफएस के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? 42 ऑप्शन नंबर ए, शुष्क क्षेत्र नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आईएफएस में उपयोग होने वाला एजोला किसका भोजन है? एजोला किसका भोजन है? 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदा का, मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, फार्मिंग सिस्टम और पर्यावरण में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन की बात करें तो 44 का सी हो जाएगा, अप्रभावी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आय होती है, कैसे होती है? 45 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल दूध से। 45 का ऑप्शन नंबर दूध से नहीं, 45 का ऑप्शन नंबर है केवल एक फसल से, तभी तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, फार्मिंग सिस्टम की पर्यावरणीय चुनौती है। पर्यावरणीय चुनौती क्या है? 46 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, यानी श्रमिक की कमी, सबसे बड़ी कमी। क्वेश्चन नंबर 47, आईएफएस में पर्यावरणीय स्थिरता होती है। पर्यावरणीय स्थिरता होती है, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन से। 48 क्वेश्चन, आईएफएस का सबसे लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा इसका लाभ है 48 का ऑप्शन नंबर है, केवल लागत घटाना, ये कास्ट को लो कर देता है। अगला क्वेश्चन है, आईएफएस किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आईएफएस में किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोपोनिक्स। 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, आईएफएस और पर्यावरण के बीच संबंध का सार क्या है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी, जो का आपका अंतिम क्वेश्चन है, सहयोग और स्थिरता का। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रहे, इनकी उत्तर कुंजी ये रही। और उत्तर कुंजी और पीडीएफ लेने के लिए, सारे सब्जेक्ट का विवरण लेने के लिए और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो आपको त्वरित सारी चीज़ें प्रदान करती जाएंगी। और बिना समय गवाए फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।